नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आज पाठ 2 कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब चैप्टर का हम रिवीजन कर रहे हैं अर्थात दोहरान कर रहे हैं। आप इस चैप्टर के आधार पर आपको ये बताया गया था कि हर समय व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो आपकी लापरवाही कई बार आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए और कोई दूसरा व्यक्ति आपकी थोड़ी सी असावधानी का बहुत ज़्यादा गलत फायदा उठाता है। तो ये पाठ आपको ये समझाने के लिए दिया गया ताकि आप ये जानें कि हर व्यक्ति को हर समय सतर्क रहना चाहिए और अपने प्रति सावधान रहना चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति उसका गलत फायदा ना उठा सके। चलिए इसके मौखिक प्रश्न देखते हैं एक बार। देखिए, पहला प्रश्न है, क्या देखकर लेखक का जी ललचा गया? यानी ऐसी क्या चीज देखी लेखक ने बाजार में जिसे देखकर उसका मन मचल उठा कि मुझे ये चीज लेनी ही है। तो देखिए इसका आंसर है, रंगदार सेब देखकर लेखक का जी ललचा गया। क्योंकि इस चैप्टर में बताया गया है कि पहले लोग जैसा भी मिलता था वैसा खाते थे, लेकिन आजकल जो शिक्षित लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमें वो खाना चाहिए जिससे हमें क्या मिले, प्रोटीन और विटामिन और प्रोटीन की वजह से लोग बहुत सोच कर खाते हैं। जब लेखक ने बाजार में देखा कि रंगदार लाल लाल सेब हैं तो उसका मन मचल गया कि मुझे ये सेब लेने ही हैं। तो लेखक का जी ललचा गया किसे देखकर? रंगदार सेबों को देखकर। अगला प्रश्न देखिए, आज शिक्षित समाज में किस चीज पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है? यानी आज जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या सोचते हैं? आजकल के पढ़े लिखे लोग ये सोचते हैं कि हम जिस चीज को भी यूज करें, हमारे भोजन में जिन भी चीज़ों का हम प्रयोग करें उनसे हमें कितना विटामिन, कितना प्रोटीन, कितने मिनरल्स, क्या क्या चीज़ें किस किस प्रकार से मिल रही हैं। क्योंकि आज का जो शिक्षित मानव है वो अपनी स्वास्थ्य के प्रति, वह अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा सचेत हो गया है, लेकिन उसकी सचेतता के साथ उसका सतर्क रहना भी बहुत ज़रूरी है। यदि वो सचेत तो है, वो सावधान तो है, लेकिन वो अगर सतर्क नहीं है तो लोग उसकी इस असावधानी का गलत फायदा उठाते हैं। तो आजकल के शिक्षित समाज में लोग क्या सोचते हैं कि हम वो उन चीज़ों का प्रयोग करें जिनमें विटामिन और प्रोटीन हो, यानी हम उन चीज़ों को अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें जिनके अंदर क्या हो, प्रोटीन और विटामिन। अगला प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार किस फल की टक्कर का दूसरा फल इस संसार में नहीं है? लेखक के अनुसार ऐसा कौन सा फल है जो उस फल की टक्कर का इस संसार में दूसरा कोई फल नहीं है, यानी कोई दूसरा फल उस फल के बराबर नहीं होता। वो फल है आम का फल, जिसे हम फलों का राजा भी कहते हैं। आम के फल को हम फलों का राजा कहते हैं। इसी आधार पर शायद लेखक ने ये कहा कि आम के फल की टक्कर का इस संसार में दूसरा कोई फल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, चुने हुए कश्मीरी सेब के नाम पर दुकानदार ने लेखक को कौन से सेब दिए? अर्थात लेखक ने कुछ सेबों को चुन लिया था, अर्थात छांट लिया था, लेकिन लेखक को उन सेबों के नाम पर दुकानदार ने कहे सेब दिए। उन सेबों के नाम पर, कश्मीरी सेबों के नाम पर दुकानदार ने लेखक को खराब सेब दिए। क्यों दिए? क्योंकि लेखक ने दुकानदार पर विश्वास किया था। और अभी बताया मैंने आपको कि आपकी थोड़ी सी असावधानी, थोड़ी सी भी लापरवाही कई बार आपको बड़ी मुसीबत में डाल देती है, लेकिन यदि आप थोड़े से सतर्क रहें तो कोई भी आपका गलत फायदा नहीं उठा सकता। बच्चों, मौखिक प्रश्नों की बारी आती है लघुत्तरीय प्रश्नों की। लघुत्तरीय प्रश्न अर्थात छोटे वाले प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, गाजर को मेजों पर स्थान क्यों मिलने लगा है? अभी अभी हमने चैप्टर के बारे में बताया आपको कि इस चैप्टर में क्या है, प्रोटीन और विटामिन के बारे में, यानी आज का शिक्षित समाज प्रोटीन और विटामिन के बारे में सोचकर ही चीज़ों का प्रयोग करता है कि इस चीज़ में कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, यानी ये चीज़ हमारे लिए कितनी लाभदायक है।
इन सब को सोचकर वो इन हर खाद्य पदार्थ का प्रयोग करता है। तो गाजर को मेजों पर स्थान क्यों मिलता है? क्योंकि गाजर में बहुत से विटामिन होते हैं, यानी गाजर में क्या होते हैं? बहुत सारे विटामिन, और उन्हीं विटामिनों के आधार पर आज गाजर को कहाँ पर स्थान मिलता है? मेजों पर, अर्थात खाने की टेबल पर। अगला प्रश्न देखिए, हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इस पाठ के आधार पर ये बताया गया है कि हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए रोज एक सेब खानी चाहिए। रोज एक सेब खाने से क्या होता है कि उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी हेल्थ सब बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हमारे अंदर की पावर, हमारे अंदर की शक्ति स्ट्रांग होती है, और इसकी वजह से हम क्या होते हैं? बीमार नहीं पड़ते हैं। इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? रोज एक सेब खानी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पाठ में आम की कौन कौन सी किस्मों के बारे में बताया गया है? यानी इस पाठ में आम की कौन कौन सी किस्मों के बारे में बताया गया है, अर्थात आम किस किस प्रकार के होते हैं। लेखक ने इस पाठ में बताया है कि आम फलों का राजा है, और आम के बराबर का फल संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए लेखक ने आम की बहुत सारी किस्मों, यानी आम के बहुत सारे प्रकारों के बारे में बताया है। तो पहला प्रकार बताया लेखक ने बनारस के लंगड़े आम, यानी वो आम जो बनारस से आते हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं? लंगड़े आमों के नाम से। दूसरा प्रकार क्या बताया? लखनऊ के दशहरी आम। लखनऊ के आम किस नाम से प्रसिद्ध हैं? दशहरी आम के नाम से। यानी बनारस के लंगड़े आम, लखनऊ के दशहरी आम और बॉम्बे के अल्फांसो आम, ये क्या है? बहुत प्रसिद्ध आमों की क्या है? श्रेणियां हैं। यानी इस किस्म के जो आम होते हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। इस किस्म के आमों के आधार पर लेखक ने ये बताया कि आपको यदि आम खरीदने हो तो आपको आमों की ये वाली किस्में देखकर ही आम खरीदने चाहिए। बच्चों देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न का अगला प्रश्न है नंबर 4। नंबर 4 प्रश्न, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा कि सेब कैसे हैं? ताजा हैं। और सेब कैसे हैं? कश्मीर से आए हुए हैं। इन्हें खाते ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और दुकानदार ने क्या किया? लेखक को देखकर उसे अपनी बातों में बहलाया फुसलाया। लेखक दुकानदार की बातों में आ गया और उसने क्या किया? उन सेबों को खरीद लिया, बिना जांच पड़ताल किए कि वाकई में वो सेब ताजा हैं और क्या वाकई में वो सेब कश्मीर से आए हुए हैं। लेखक ने दुकानदार की बातों पर विश्वास किया, इसकी वजह से उन्हें क्या उठाना पड़ा? भारी नुकसान। अगला प्रश्न है, लेखक ने सेब खाने के लिए प्रातःकाल क्यों निकाले? लेखक ने सेबों को खाने के लिए सुबह सुबह ही क्यों निकाला? लेखक के अनुसार रात को सेब और अन्य कोई भी फल खाना क्या होता है? कोई फायदा नहीं होता है। लेखक कहता है कि यदि हम सुबह एक सेब खाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने से भी क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी फ्रूट खाएं, कोई भी आप फल का सेवन करें, आपको कब करना चाहिए उसका सेवन? सुबह, ना कि रात को, क्योंकि रात को खाने से किसी भी फल का कोई फायदा नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, लेखक को पाठकों से क्या आशा है? लेखक को पाठकों से ये आशा है, लेखक अर्थात लेखक पाठकों से ये उम्मीद करता है कि कोई भी पाठक जब भी कोई सामान लेने बाजार जाएगा तो क्या होगा? एकदम सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा। वो किसी की बातों में आकर उसका विश्वास करके कोई भी चीज़ ना खरीदे, क्योंकि यदि वो दुकानदार का विश्वास करके कोई भी चीज़ खरीदता है तो उसका नुकसान उसको उठाना पड़ता है। कई बार चीज़ अच्छी आती है और कई बार चीज़ बहुत खराब आती है, क्योंकि लोग कई बार लोगों की भावनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। जिसका कहा गया है, जागो ग्राहक जागो। क्यों जागो? क्योंकि जब आप किसी सामान का सारा शुल्क दे रहे हैं, यानी सारा पैसा सामान का अदा कर रहे हैं, तो आपको सामान भी कैसा मिलना चाहिए? बहुत ही अच्छा। जितनी आपने उस सामान की रकम अदा की है उतना ही आपको सामान मिलना चाहिए, उतना ही बेहतर क्वालिटी का सामान आपके पास आना चाहिए। यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे
और दूसरों की बातों पर विश्वास करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आप क्या करेंगे, जब भी आप बाजार जाएंगे तो कोई भी सामान खरीदने से पहले अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करेंगे ताकि आपको वो सामान बहुत ही बेहतर क्वालिटी